तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइस यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो, जब ये फ़ोन C.23 पे अपडेट हुआ था, ये Realme 7 Pro है, तो यहाँ पर आपको इसके अंदर एक ये हॉट ऐप्स करके ये एक आ गया था, ये देखो ये वाला, तो ये ऐड कर दिया है C.23 अपडेट के अंदर। तो इसे आप कैसे रिमूव कर सकते हो अपने फ़ोन से। इसे आपको अगर अपने फ़ोन से रिमूव करना है तो यहाँ पर तरीका बिल्कुल आसान है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको सारी डिटेल्स मैं बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो इसे रिमूव करने के लिए आप अपने फ़ोन से, सिर्फ सिंगल फ़ोन से इसे रिमूव नहीं कर सकते। लाइक अगर आप इसे नॉर्मल यहाँ पर जाओ और ऐप इन्फो में जाओगे तो यहाँ पर आप सिर्फ इसे फोर्स स्टॉप कर सकते हो, जो फिर बाद में बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक रन कर जाता है। डिसेबल आप इसे नहीं कर सकते, अनइंस्टॉल इसे आप नहीं कर सकते एक फ़ोन से। लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके से आप इसे डिसेबल कर सकते हो, और वो मैं बताऊंगा कैसे। तो गाइस उसके लिए आपको चाहिए एक और फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए सेकेंडरी। तो ये एक फ़ोन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक डेटा केबल होनी चाहिए। और गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वो वाली डेटा केबल मत लेना जो जिससे आप मोबाइल चार्ज करते हो, जो सिर्फ चार्जिंग वाली है। जो आपके फ़ोन के साथ चार्जर के साथ आई है ना, वही वाली यूज़ करना। लाइक ये मेरे पास देखो, ये टाइप सी वाली है, वूक की 65 वाट वाली डाटा केबल है, तो मैं इसे यूज़ करूँगा। और उसके बाद आप यहाँ पर एक देख सकते हो, ये है OTG। तो OTG का बहुत बड़ा रोल है। अब गाइज ये दो टाइप की आती हैं, एक आती है जिससे सिर्फ मोबाइल चार्ज होता है, और एक आती है जिससे आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जो डाटा ट्रांसफ़र करती है ना जिससे, तो आपको वही वाली लेनी है, तो ये वाली आपको लेनी है। तो गाइज ये सब होने के बाद अब आपको करना है, सबसे पहला जो काम है, दोनों फ़ोन्स के अंदर USB डीबगिंग को ऑन करना है, और दोनों फ़ोनों के अंदर OTG को ऑन करना है। यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इसकी सेटिंग के अंदर चलते हैं सबसे पहले। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो हम सेटिंग के अंदर आ गए हैं, और अब आपको यहाँ पर जाना है एडिशनल सेटिंग के अंदर, जहाँ पर डेवलपर ऑप्शंस होंगे। तो डेवलपर ऑप्शन अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे बिल्ड नंबर से 10 बार टैप करके आप डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। वो तो आई थिंक आप सभी को पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो, ये है डेवलपर ऑप्शंस। यहाँ पर आपको USB डीबगिंग को ऑन करना है। तो ये देखो, ये USB डीबगिंग Realme 7 Pro के अंदर ऑन है, और जो सेकेंडरी फ़ोन है Oppo A5, इसके अंदर भी USB डीबगिंग ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर USB डीबगिंग ऑन होने के बाद अब आपको यहाँ पर ऑन करना है OTG कनेक्शन को। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो OTG कनेक्शन यहाँ पर ऑन है, तो इसे यहाँ पर ऑन कर देते हैं और इसे यहाँ पर ऑन कर देते हैं। और अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। तो गाइज ये डेटा केबल है, इसका एक एंड पे टाइप A है और एक एंड पे टाइप C है। तो जिस फ़ोन से आपको ये ऐप रिमूव करना है ना, उसके अंदर लगेगा टाइप C पोर्ट डाटा केबल का। तो यहाँ पर हम इसे टाइप C पोर्ट लगा देते हैं, ये वाला। जो फ़ोन एज ए कंप्यूटर या सेकेंडरी फ़ोन होगा जिससे हम ऐप चला के रिमूव करेंगे, तो उस फ़ोन में लगेगा टाइप A पोर्ट, इससे OTG कनेक्ट करके। तो ये डायरेक्ट जो है वो टाइप C यहाँ पर अब ये बन गया है, तो अब ये यहाँ पर लग जाएगा। तो मैं इसे भी यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। ये लगाने के बाद देखो, यहाँ पर अगर OTG कनेक्शन ऑन है तो यहाँ पर ट्रांसफ़र फाइल और ये सब आ जाएगा। तो आपको सेंटर वाला ट्रांसफ़र फाइल एंड्रॉयड ऑटो पे टैप करना है। यहाँ पर इतना आपका काम मेन हो गया है, यहाँ पर फाइल मैनेजर भी खुल जाता है। तो अब आपको जाना है प्ले स्टोर में। यहाँ पर मैं प्ले स्टोर दिखा देता हूँ आपको, और यहाँ पर वही लिखना है ADB। तो ये वाला जो है ना ADB OTG एंड्रॉयड डीबगिंग, तो आपको इस वाले को इंस्टॉल करना है। तो इसे इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्ट इंस्टॉल ही हो रहा है, ये इंस्टॉल हो रहा है। तो गाइज इसे आपको ओपन करना है। तो जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो आपके पास एक प्रॉम्प्ट आएगा। अगर आपने USB डीबगिंग ऑन करी हुई है दोनों फ़ोन्स की, तो हमें यहाँ पर ओके करना है। ये हमने ओके कर दिया, तो यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन आएगा, तो हमें इसे अलाउ कर देना है, ठीक है। इतना काम हो गया। वहाँ पर देखो RMX 2170L ये आ गया है मोबाइल नंबर, ये मॉडल नंबर इस वाले Realme 7 Pro का। तो अब आपको यहाँ पर कमांड्स डालनी है। तो गाइस यहाँ पर मेन काम आता है, और यहीं पर ही लोगों से ज़्यादातर गलती होती है कमांड्स डालने के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कमांड्स दिखा देता हूँ, मैंने डाउनलोड की थी। तो गाइस सबसे पहले आप ये कमांड देख लो, ये अनइंस्टॉल की कमांड है, रीइंस्टॉल की कमांड है, डिसेबल की कमांड है, और इनेबल की कमांड है। तो ये सारी कमांड्स आपको यहाँ पर देख लेनी है अच्छी तरीके से। और उसके बाद मेन चीज़ आएगी पैकेज नेम। अब गाइस पैकेज नेम आप कैसे पता करोगे, तो पैकेज नेम मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे आपको पता करना है।
तो यहाँ पर एक ऐप देखो, ये पैकेज, ये लिखा हुआ पैकेज, तो हमें इस पर टैप करना है। ये पैकेज नेम व्यूअर है, प्ले स्टोर से मिल जाएगा, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो ऐप रिमूव करना है उसका पैकेज नेम यहाँ पर दिखा रहा है, देखो। अभी मैं एक बार हॉट ऐप्स पे ही ले जाता हूँ आपको डायरेक्ट। तो अगर आप ये देखो, ये हॉट ऐप्स है, इसका पैकेज नेम है com.opos.cs। तो अब यहाँ पर हमें कमांड लिखनी है प्रॉपर। कौन सी कमांड है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो मान लो कि हमें इसे अनइंस्टॉल नहीं करना, हमें इसे डिसेबल करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कमांड लिखेंगे डिसेबल की, देखो pm स्पेस डिसेबल। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इसे, pm स्पेस डिसेबल हाइफन, बिना स्पेस के हाइफन है ये बीच में, ये हाइफन लगा दिया, यूज़र लिख दिया। अब हमें एक स्पेस देना है और डबल हाइफन लगेंगे बिना स्पेस के, और उसके बाद यूज़र आएगा बिना स्पेस के। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला है, ठीक है। उसके बाद एक स्पेस देना है और यहाँ पर टाइप करना है 0। ये ओ नहीं है कि आप इसे ओ समझ लो, ये 0 है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है com.opos opos.c&s। गाइस ये जो है ये कमांड है प्रॉपर, यहाँ पर आप देख सकते हो डिसेबल करने की। pm स्पेस डिसेबल हाइफन यूज़र स्पेस डबल हाइफन यूज़र स्पेस 0, और ये वाली है। इसके बाद आपको पैकेज नेम लिखना है। तो पैकेज नेम मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया है, हॉट ऐप्स का पैकेज नेम ये है com.opos.cs। तो ये मैंने टाइप कर दिया है com.opos.cs। तो अब देखो ना, अब जैसे ही मैं यहाँ पर रन करूँगा तो ये जो हॉट ऐप्स का जो फोल्डर है ये ऑटोमेटिक जो है वो डिसेबल हो जाएगा। आपके सामने ही मैं अभी यहाँ पर करके दिखाऊँगा। तो पहले मैं ये हटा देता हूँ, ओके। तो ये सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो, ये है वो फोल्डर, और मैं अब यहाँ पर इसे रन कर रहा हूँ। तो ये हमने रन कर दिया और देखो यहाँ से गायब हो चुका है, ठीक है। अब हमारा इस फ़ोन का काम ख़त्म हो गया है। चाहो तो आप इसे डाटा केबल को निकाल सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक करके दिखा देता हूँ कि भाई ये सच में मतलब रिमूव हुआ है या नहीं हुआ। तो अभी हम चलते हैं ऐप मैनेजमेंट के अंदर। तो ये रहा हमारा ऐप मैनेजमेंट, ऐप लिस्ट, और यहाँ पर हम सर्च करेंगे हॉट ऐप्स। तो देखो हॉट ऐप्स अगर आप सर्च कर रहे हो तो क्या लिखा रहा है, डिसेबल्ड। ये देखो ये डिसेबल हो गया है, फोर्स स्टॉप ऑटोमेटिक है। तो अब आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बाई चांस कई लोग होते हैं जो इसे इनेबल भी करना चाहते हैं कि भाई हम इतना डिसेबल नहीं रखते, हम तो इनेबल कर देंगे। मतलब बाद में बाई चांस इन फ्यूचर कभी इनेबल करने का उन्हें मन कर गया तो वो इनेबल कैसे करें। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो इनेबल की भी कमांड है, ये रहा इनेबल, pm स्पेस इनेबल। तो अब हम यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे pm स्पेस इनेबल, और उसके बाद यहाँ पर स्पेस देके पैकेज नेम, जैसे com.opos.cs, ठीक है। इतना टाइप करने के बाद अब देखना आप ये दोबारा से वापस आ जाएगा। अब पहले तो मैं एक बार एच की लाइन में चलता हूँ। देखो हेट ऐप क्लाउड है और उसके बाद सीधा आई है, GHI। तो अब जैसे मैं इसे रन करूंगा तो वो हॉट ऐप्स जो है वो आ जाएगा। ये देखो अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये हॉट ऐप्स वापस आ चुका है। तो गाइस इस तरीके से आप इस फोल्डर को, इस ऐप को रिमूव कर सकते हो अपने Realme 7 Pro के अंदर से, जो अभी C.23 अपडेट के बाद इनेबल हुआ है। तो ये बहुत आसान तरीका था। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ इसके अंदर दिक्कत है, तो आप नीचे कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता सकते हो। तो ये थी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।